एमिनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे और बताया था कि जो एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, और यही हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 20 एमिनो एसिड्स। और ये 20 एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? इनमें एक तो ग्लाइसिन है और बाकी जो इसमें 19 है वो एल एमिनो एसिड्स हैं। और ये कुल मिलकर के 20 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड का हिस्सा होते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने किया था और बात किया था कि बिना इतिहास भूगोल जाने हुए पहले हम जेनेटिक कोड के फीचर्स जानेंगे, फिर हिस्ट्री जानेंगे। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। किस पर बात करेंगे? फीचर्स। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। इनमें सबसे पहला जेनेटिक कोड की पहली प्रॉपर्टी है कि कोडान जो होता है कोडान इज ट्रिपलेट, मतलब कि कोडान 3 बेस पेयर से बना हुआ है, मेड अप ऑफ 3 बेस पेयर्स। कोडान इज मेड अप ऑफ 3 बेस पेयर्स। कोडान 3 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ये बात तय कैसे होगी कि ये 3 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है, कोडान ट्रिपलेट है, ये बात कैसे तय होगी? इसे जानने के लिए हमको ये देखना है कि जो नाइट्रोजन बेसेज हैं वो कितने प्रकार के हैं। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेज हैं। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेज। इफ यहाँ पे अगर आप लेना चाहें कि कितने प्रकार के कोडान बन सकते हैं, टाइप ऑफ कोडान की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोडान, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये होगा 4 की पावर n से, जहां पर n क्या है? द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेज। नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेज इन 1 कोडान। एक कोडान में नाइट्रोजन बेसेज की संख्या कितनी है, इसको हम n लेते हैं। और कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं? कुल मिला के 4 प्रकार के, तो 4 की पावर n से कैलकुलेट करेंगे। अब हमने चूंकि यहां पर फिक्स कर दिया है कि कोडान ट्रिपलेट है, चलो इसके विपक्ष में पहले बात कर लें, पक्ष में बाद में बात करेंगे। इसके विपक्ष में बात करते हैं कि कोडान ट्रिपलेट नहीं है। तो अगर कोडान ट्रिपलेट नहीं है तो मान लो कोडान सिंगलेट है, केवल एक ही नाइट्रोजन बेस हम ले रहे हैं। कि मान लो इसको चलो डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि सपोज दैट द कोडान इज सिंगलेट। कोडान अकेला है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ कोडान कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कोडान इक्वल्स टू 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4। ये 4 कोडान कौन कौन है? वही चारों नाइट्रोजन बेस, एडनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। थाइमिन नहीं होता आरएनए में, पता है ना? तो इस प्रकार से अगर हम कोडान को सिंगलेट मान लें तो फिर ऐसी कंडीशन में डिफरेंट टाइप के जो कोडान्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी आपके सामने लिखी गई है। ठीक है, ये बात कितने लोग नहीं समझ पाए वो जरा बताएं। आपको समझ में आया तो पूछना चाहिए। यहाँ आपके मम्मी पापा तो बैठे नहीं हैं कि आपसे हरदम बार बार में पूछा करेंगे कि भैया खाना खाया कि नहीं खाया, बेटी आपको भूख तो नहीं लगी है, आपको प्यास तो नहीं लगी है कि नहीं? हम तो टीचर हैं। आपने तो अभी तक कभी नहीं पूछा है, तो आज भी ना पूछती अगर हम पूछते नहीं तो। आपको पूछना चाहिए, आपका राइट है, आप कस्टमर हैं। आई एम सर्विस प्रोवाइडर। आज के सिनेरियो में टीचर क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है एंड यू आर ए कस्टमर। देन जागो ग्राहक, जागो। तो आपको एक एक चीज़ पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछो कि ऐसा क्यों है। देखो, आपको पता है कि आपके पास नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हैं? 4।
और अगर हम वर्ड लिखना चाहें और एक वर्ड में केवल एक ही लेटर लिखना चाहें तो अधिकतम लेटर कितना होगा? 4 तो होगा। अरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर हैं, लेकिन मान लो कि अगर 26 लेटर हैं और हम वर्ड लिखना चाहते हैं और कहते हैं कि एक वर्ड में केवल एक ही लेटर हो बस, तो कितने वर्ड लिखेंगे हम? 26। वही लेटर हो जाएंगे ABCDEFGH। ऐसे क्या है, आपके पास ये 4 नाइट्रोजन बेसेज हैं, एडनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब हम कहते हैं कि जो कोडान लिख रहे हैं उसमें एक समय में केवल एक ही नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, तो कुल इस प्रकार के कितने टाइप के कोडान बन जाएंगे? हैं, तो जितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस उतने टाइप के कोडान। बात समझ में आएगी नहीं? तो वो चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं, AGUC, यही कोडान होंगे। अब समझ में आया कि नहीं? चलो, इससे हमारा काम चल जाएगा क्या? कितने अमीनो एसिड कोड करने हैं? 20। और ये 4 हैं, लड्डू 4 खाने वाले 20 का करें, फोड़ डालें इसको, हैं, फोड़ के बांट दें। ये सब घर में चलेगा, साइंस में नहीं। यहाँ शेयरिंग नहीं होगी, डिवीज़न नहीं होगा, समूचा जाएगा। तो 4 एमिनो एसिड को ये बता पाएंगे बस, और एमिनो एसिड हैं 20, इसका मतलब ये सिस्टम गलत है, कोडान सिंगलेट नहीं हो सकता। क्यों? टोटल 4 प्रकार के कोडान, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोडान कितने आ रहे हैं? कोडान इक्वल्स टू 4, एमिनो एसिड टू बी कोडेड, एमिनो एसिड टू बी कोडेड, ये कितने आ रहे हैं? 20। बहुत नाइंसाफ़ी है। 4 कोडान, एमिनो एसिड 20, बहुत नाइंसाफ़ी है। नहीं चलेगा। चलेगा क्या? सवाल नहीं पैदा होता। बराबर बराबर एटलीस्ट एक एक तो मिले सबको। हमको कम से कम 20 कोडान चाहिए। कितना मिल रहा है? हमको कम से कम 20 कोडान चाहिए। मिलता कितना है? केवल 4। संभव है? सवाल नहीं पैदा होता। जिस चीज़ का सवाल नहीं पैदा हो उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे? सवाल ही नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको। कोडान सिंगलेट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा? करें कोडान इज सिंगलेट, एन की वैल्यू 1, नॉट एक्सेप्टेड, गलत है। अब करें चलो भैया, अगर ये नहीं सही है तो कोडान सिंगलेट नहीं है, तो कोडान अगर सिंगलेट नहीं है तो फिर क्या है? कोडान डबलेट मान लो। क्या मान लें? तो चलो मान लेते हैं कोडान इज डबलेट। मान लो कि कोडान डबलेट है, सपोज दैट। ऊपर का मिटा रहे हैं। Suppose that the codon is doublet. If suppose that the codon is doublet, मान लेते हैं कि कोडान कैसा है? ये डबलेट है। मान लेते हैं कि कोडान डबलेट है। सपोज दैट कोडान इज डबलेट, ठीक है। तो अगर कोडान डबलेट है तो बेटा n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोडान कितने हो जाएंगे? टोटल कोडान हो जाएंगे आपको 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16 कोडान आएंगे। नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज 20 एमिनो एसिड्स हैव टू बी कोडेड, हैव टू बी कोडेड। सो एट लीस्ट 20 कोडान्स वी नीड। इसलिए हमको एटलीस्ट 20 कोडान चाहिए। कितने चाहिए? 20। अगर कोडान डबलेट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 से निकालेंगे कोडान कितना आएगा? तब 16 कोडान मिल रहे हैं। ये भी गलत है। कम नहीं बढ़ जाए, ठीक है, हैं? अपने यहाँ निमंत्रण पर बुलाते हैं कुछ लोगों को खाने के लिए, तो प्रतिष्ठा की बात तो ये है कि खाना फेंकना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन कम ना पड़े। क्यों भाई? यही सोचते हैं कि किसी भी बंदे को ऐसा ना हो बिना खाना खाने जाए। मेहमान आए हैं तो सब भरपेट खाना खा करके जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरप्लस में भोजन बनवाना पड़ेगा। तो कोडान कम ना पड़े, ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। तो कम पड़ रहा ना, यहाँ पर 16 ही तो हो रहा है, 20 चाहिए। तो कहेंगे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, 3 मान लेते हैं। कोडान इज ट्रिपलेट, बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए ये सर्टिफाइड हो गया कि कोडान कैसा है। एस्टेब्लिश्ड दैट द कोडान इज ट्रिपलेट। ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया है।
कोडान इज ट्रिपलेट। कोडान इज ट्रिपलेट। ठीक, तो यहां पर 4 की पावर 3 रखेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 64 कोडान मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलेगा, ज़्यादा हो कम ना हो। हमने आपको बताया कि जो 64 कोडान है इन्हीं में से 3 कैसे हैं, टर्मिनेशन कोडान है, 3 तो टर्मिनेशन कोडान है, एक इसमें इनिशिएशन कोडान है जो शुरुआत करता है, इनिशिएशन कोडान। और इसमें से जो 60 कोडान्स है ये कौन है, और इलांगेटर कोडान, इलांगेटर कोडान्स होते हैं ये। कितने हैं इनकी संख्या 60। इस तरह से 3 टर्मिनेशन कोडान है, एक इनिशिएशन कोडान है, और 60 कोडान्स जो हैं ये इलांगेटर कोडान है। ठीक है, लिख लिया। ये पहला फीचर तय हो गया कि 64 कोडान है, 3 टर्मिनेशन कोडान, एक इनिशिएशन कोडान, बाकी जो 60 हैं ये इलांगेटर कोडान कहलाते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्ट सही हुआ कि कोडान इज ट्रिपलेट। पहला फीचर हम जान पा गए। नंबर 2 की बात करेंगे। किसको? टर्मिनेशन कोडान को पहले नॉनसेंस कहते थे, अब नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? नॉनसेंस उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, जो कोई काम ना करे। ये तो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? चेन टर्मिनेट कर रहा है, तब इसको नॉनसेंस पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब इसको हम टर्मिनेशन कोडान ही कहते हैं। नॉनसेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मिस सेंस है, वो मिस सेंस म्यूटेशन होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, लेकिन नॉनसेंस कोडान नहीं होता। ठीक, म्यूटेशन पर बताएंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन मिटा रहे हैं सारा। दूसरी प्रॉपर्टी पर इसके आ रहे हैं। अब यहां पर क्या हो गया, लड्डू ज्यादा हो गया। खाने वाले कई जने हैं? 20 जने, कम है। अब लड्डू ज्यादा है और खाए वाले कम है, तो क्या करना चाहिए? पहले एक एक दे दो, बाकी रिपीट कर दो, और बचे तो तीसरे राउंड में रिपीट करो, नहीं तो चौथे में। 20 हैं तो 3 राउंड तो कम से कम हो ही सकता है, 3 राउंड में रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में 2 से अधिक, 1 से अधिक तो मिलेंगे ही। अब अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो, बात को ध्यान से सुनिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं कभी मजाक नहीं करता। मैं क्या बात कर रहा हूं है? एटलीस्ट मतलब मान लो 60 कोडान हैं, 4 बेकार हैं, लेकिन 60 तो सही हैं। अगर 60 का बांटा जाए कि 60 लड्डू है, खाए वाले 20 जने हैं, तो एक के हिस्से में कितना हुआ संजय भाई? श्रवण कुमार, हाँ बैठे तो हैं। काहे झुका रहा था यार तू? थोड़ा झुक के बैठा, तो कुर्सी चाहिए क्या? कुर्सी दें? आप कुर्सी बैठ लिया करो, झुका ना करो, स्पाइन प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे झुक जाते हो, ठीक नहीं है। आपको तो और भी थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए कुर्सी लिया करो, कुर्सी से आराम से बैठा करो, ठीक है। और स्ट्रेट बैठा करो। क्यों भाई श्रवण कुमार जी? स्ट्रेट बैठा करो, थोड़ा झुक के बैठते हो, अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो कह रहे थे कि लड्डू कितना है? 60 है, खाने वाले 20, एक के हिस्से में 3। ये तो तब होगा जब नियम के अनुसार मिले, लेकिन चीटिंग हो जाए तो केहू की 1 मिले, केहू 4 मिल सकत है और केहू 6 मिल सकत है। ये तीनों बात सही है, ये तीनों बात सही है। यानी कि जेनेटिक कोडान की जो 64 कोडानों की लिस्ट है, इनमें से कुछ कोडान ऐसे हैं जो खाली एक ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं। यानी कुछ कोडान के हिस्से में केवल एक एमिनो एसिड है। उदाहरण के लिए ट्रिप्टोफान, इसका केवल 1 कोडान बना है बस। ट्रिप्टोफान क्या है? एक एमिनो एसिड है।
इस एमिनो एसिड को कोड करने के लिए आपके जेनेटिक कोड में केवल एक कोडान की व्यवस्था हुई है, ओनली वन कोडान, केवल एक कोडान की व्यवस्था हुई है। फिर क्या करेंगे, बाकी और भी देखेंगे। अब करें किसी को यक्का मिल रहा और किसी को एक्सट्रीम मिल रहा, 6 वाले भी कई हैं जिनको 3 नहीं, जिनके लिए 6 कोडान बने हैं। यक्का एमिनो एसिड 6 कोडान से कोड हो रहा है, ठीक। और कौन सी बात है, अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनके हिस्से में 4 आ रहे हैं, तो 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, लेकिन नियम क्या कहता है, सबको 3-3 मिलना चाहिए। बस यहीं पर कोडान की डीजनरेसी का फीचर भी आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द कोडान इज डीजनरेट। दूसरा फीचर नंबर 2 क्या कह रहे हैं, द कोडान इज, अब कोडान कैसा है, कोडान इज डीजनरेट। ये जो डीजनरेसी ऑफ कोडान है इसको समझिए। डीजनरेसी ऑफ कोडान का मतलब क्या है, व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ कोडान। सेट हो लो, बैठने दो इनको, इधर आ जाओ तुम लड़की, इधर रहना, बैठने दो उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वीडियो हमारा मारो एकदम बेकार हो जाए, खड़बड़ कुकरो भूखे, बोतल गिरा लियो, है कि नहीं, दरवाज़ा भड़बड़ा लियो, गुहाल लगा लियो, अब हम बर्बाद कर दे वीडियो, हम भी कहे सब करो जितना करे कलाकारी। पहले बात हल्का सा कुत्ता भौंकता था तो मुझको बड़ा ऑड लगता था कि साला वीडियो खराब हो रहा है। अब तो जितना हुए ठीक है, सब बढ़िया है ना। हाँ, अब जितना तमाम प्रकार की फ्री स्टाइल में बोलो, आवे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, हिंदुस्तान पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, सब लोग। हाँ चलिए तो क्या बात कर रहे थे, कहीं द कोडान इज डीजनरेट। कोडान डीजनरेट होता है मतलब अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ कोडान्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कोडान्स। फंक्शनल कोडान की अगर हम बात करें, एक को छोड़ दें 3 को तो 61 है। कितने आ रहे हैं, 61। एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड, ये संख्या कितनी है, 20। रेशियो कितने का आ रहा है, 3:1 एटलीस्ट। 3 कोडान कितने के लिए, 1 एमिनो एसिड के लिए। यानी कि एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 3 कोडान बने हैं। इसीलिए इस नेचर को हम डीजनरेसी ऑफ कोडान कहते हैं। दिस नेचर इज नोन एज डीजनरेसी। मोर देन वन कोडान आर responsible to code for single amino acid. More than one codon are responsible to code for single amino acid. यही नेचर इसका डीजनरेसी ऑफ कोडान कहलाता है। यही है ये, इसे क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द डीजनरेसी ऑफ कोडान। ये कोडानों की डीजनरेसी है, डीजनरेशन ऑफ कोडान। तो मोर देन वन कोडान आर रिस्पॉन्सिबल टू कोड फॉर सिंगल एमिनो एसिड, इट इज नोन एज द डीजनरेसी ऑफ कोडान। इसी को हम कोडान की डीजनरेसी कहते हैं। सही है। कोडान जिस एमिनो एसिड को कोड करता है उसके लिए हमेशा उसी एमिनो एसिड को कोड करता है, दूसरे को नहीं करेगा। मतलब कोडान यहां पर फेथफुल है, किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए। एक कोडान जिसके लिए बना है उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। ठीक, अगर कोई भी कोडान वैलिन को कोड करना है उसको, तो वैलिन के अतिरिक्त वो मेथियोनिन को कोड नहीं करेगा। जब भी कोड करेगा वो वैलिन को कोड करेगा। तो यहां पर क्या है, कोडान की मीनिंग फिक्स है कि वो जिस एमिनो एसिड के लिए बना है बस उसी को कोड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। परंतु ये बात एमिनो एसिड के लिए सही नहीं है। एमिनो एसिड क्या है, उसके पास ऑप्शन है। एमिनो एसिड के पास 3 कोडान है और कोडान के पास केवल एक का एमिनो एसिड है। नहीं समझ पाए। हम ये कह रहे हैं कि 3 for 1,
तो अगर मान ले इन तीन में से कोई एक नाइट्रोजन बेस है, कोई एक कोडान है, तो वो तो खाली इसी अमीनो एसिड को कोड करेगा ना। तो एमिनो एसिड कोडान के पास केवल एक का एमिनो एसिड है कोड करने के लिए, लेकिन इसके पास क्या है, तीन है। ये समझता है कि एमिनो एसिड केवल मेरा है, बात को समझो, लेकिन एमिनो एसिड किसका है, एमिनो एसिड तीन का है, तुम्हारे जैसे तीन ऐसे हैं, जबकि ये समझता है कि केवल मेरा है। मतलब कि यहां पर जो कोडान है ये पूरी तरह समर्पित है उस एमिनो एसिड के लिए जिसके लिए वो बना है, परंतु एमिनो एसिड के पास ऑप्शन है, ये वफादार नहीं है, फिडेलिटी नहीं है इसकी। इट इज कोडेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ कोडान, बट द कोडान नोज दैट दिस एमिनो एसिड इज माइन, ये केवल मेरा है ना। इस प्रकार से जो कोडान्स हैं वो तो एमिनो एसिड के लिए हाईली स्पेसिफिक हैं, परंतु एमिनो एसिड एक से अधिक कोडान के लिए स्पेसिफिक है, वो एक से अधिक कोडानों से डी कोड हो सकता है। इसी को बोलते हैं कोडान इज एम्बिगुअस। ठीक, कोडान है नॉन एम्बिगुअस, कोडान इज नॉन एम्बिगुअस। ठीक, जरा आप बात समझिए कि ये क्या चीज़ है। डीजनरेसी समझ गए ना, अब इसका उल्टा समझेंगे। इसका उल्टा क्या है, कोडान इज नॉन एम्बिगुअस। द कोडान इज डीजनरेट हटाकर क्या कर देंगे, डीजनरेट तो है ही है, लेकिन अगली प्रॉपर्टी भी जोड़ेंगे इसकी, एडिशनल प्रॉपर्टी, कोडान इज नॉन एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी नहीं इसमें जरा भी। इसमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं है, कोडान इज नॉन एम्बिगुअस। यहां पर क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ कोडान, सिंगल टाइप ऑफ एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than one kind of codon, more than one kind of codon। सिंगल टाइप का एमिनो एसिड एक से अधिक प्रकार के कोडान के द्वारा कोड किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ कोडान। एक से अधिक प्रकार का कोडान एक एमिनो एसिड को कोड कर सकता है अलग अलग टाइम में। इसी को क्या बोलते हैं, कोडान इज नॉन एम्बिगुअस। कोडान तो फिक्स है, कोडान मीनिंग उसकी फिक्स है, जो कोडान जिसके लिए बना है एमिनो एसिड के लिए वो उसी को कोड करेगा। कोडान इज नॉन एम्बिगुअस का क्या मतलब है, एम्बिगुअस मतलब होता है बिना थाली का बैगन, बिना पेंदी का लोटा, कहते हैं ना अक्सर, इधर लुढ़के उधर लुढ़के, उसका पोजीशन फिक्स ना हो, है। डीजनरेसी विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कोडान होता है, वहां पर बात समझिए, एक पर्टिकुलर कोडान नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि एक से अधिक कोडान एक एमिनो एसिड के लिए बने हैं, ये डीजनरेसी है, बंटवारा है। नहीं, वो ये नहीं कह रहा, ना 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 ना, बिल्कुल नॉन एम्बिग्विटी है। वहां जो फीचर हमने आपको बताया है वो 3 कोडान का बता रहे हैं, 4 कोडान का, मोर देन वन कोडान बता रहे हैं कि एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। मोर देन वन कोडान कोडिंग फॉर सिंगल टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये डीजनरेसी है। कई मिलकर अलग अलग ढंग से एक ही कोडान पर पहुंच रहे हैं, एक ही एमिनो एसिड पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक कोडान केवल एक ही एमिनो एसिड पर पहुंचेगा, वो कई एमिनो एसिड पर नहीं जा रहा, तो उसकी मीनिंग क्लियर है, वो फिक्स है। ये डीजनरेसी नहीं है, ये नॉन एम्बिग्विटी है, अर्थात कोडान की मीनिंग अल्टर नहीं हो सकती। यस, तो ये डीजनरेसी नहीं है। अरे भाई इसको सुनो, हम ये कह रहे हैं कई कोडान एक ही एमिनो एसिड पर पहुंच रहे हैं, ये डीजनरेसी है, लेकिन एक कोडान केवल एक ही एमिनो एसिड पर, दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो जाएंगी, नहीं समझे। अरे भाई 3 कोडान एक ही एमिनो एसिड पर पहुंच रहे हैं, ये अलग बात हुई, लेकिन एक कोडान केवल एक ही एमिनो एसिड के लिए बना है, तो ये दूसरी बात हुई। तो वो दूसरी बात और ये पहली बात दोनों एक बात कैसे हो जाएगी, हैं। हम कहते हैं कि रमेश कुमार, राजेश कुमार और मनोज कुमार, ये 3 मित्र हैं और 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जाते सब लखनऊ हैं, तो ये डीजनरेसी हो गई। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रमेश कुमार केवल लखनऊ जाएंगे, कानपुर नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, ये नॉन एम्बिग्विटी है। मतलब कि रमेश कुमार का उद्देश्य फिक्स है कि हमको इसी एमिनो एसिड तक जाना, दूसरे पर नहीं जाना है।
कोई दिक्कत नहीं, 19 छोड़ दो, हम खाली इसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ये क्या चीज़ है? यही तो है एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस। उसकी मीनिंग एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज क्लियर, योर स्टैंड इज क्लियर। हियर द स्टैंड ऑफ द कोडान इज क्लियर, इट कैन नॉट बी चेंज, अदरवाइज म्यूटेशन विल अकर। यही तो है ना, एक कोडान एक ही एमिनो एसिड के लिए, एमिनो एसिड चेंज हो गया तो क्या हो गया? प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया, फाल्टी प्रोटीन बन गई। फाल्टी प्रोटीन क्या है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो फाल्टी प्रोटीन नहीं बनेगी, बिकॉज द नेचर ऑफ कोडान इज फिक्स। और जलाओ लाइट वहां से, बीच वाले, हाँ सब जला दो, ऊपर वाले, हाँ ठीक है, आ जाओ, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या बताया मैंने? हमने ये कहा कि कोडान की मीनिंग एकदम क्लियर है, ये कभी चेंज नहीं होगी। कोडान की मीनिंग एकदम क्लियर है, अदरवाइज म्यूटेशन हो जाएगा। एक कोडान अगर अपने आप का अपना नेचर चेंज करता रहे तो क्या होगा? एक बार वो कहेगा मेथियोनिन कोड कर रहे हैं, अगली बार वो वेलिन बैठा दे लाकर, तो यहां तो पूरा पूरा एमिनो एसिड चेंज हो गया। बड़ा म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? तब इसलिए कोडान नॉन एम्बिगुअस होने की वजह से म्यूटेशन रेयरली अकर्स, क्योंकि इसका नेचर कंजर्व्ड है, सुरक्षित है कि ये वही एमिनो एसिड कोड करेगा, दूसरे को नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो नेचर है, ये जो नॉन एम्बिगुअस नेचर है, ये क्या काम करता है? प्रिवेंट्स द म्यूटेशन। म्यूटेशन नहीं होने पाता क्योंकि उसकी मीनिंग क्लियर है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अगर एक कोडान एक एमिनो एसिड कोड कर अगली बार दूसरे को कोड करे, तब तो बार बार म्यूटेशन होता रहेगा। अरे जीन में भले चेंज नहीं किया हमने, लेकिन प्रोटीन में चेंज आ गया। क्यों आया? क्योंकि कोडान यहां पर क्या कर रहा है? अपना स्टेटस चेंज कर रहा है। पता लगा एक एमिनो एसिड को बता रहा था, अब दूसरे को बताने लगा। कहते कैट माने बिल्ली, कहीं हाँ ठीक, कहीं कैट माने डॉग भी हो जाएगा। अब कैट माने बिल्ली भी हो गई, कैट माने डॉग भी, तो कोडान तो एक ही है, लेकिन एमिनो एसिड दो हो गए, एक बिल्ली और दूसरा कैट, वो क्या नाम है? डॉग। एक कैट एक डॉग, और कैट क्या कह रहा है? कैट माने बिल्ली, कैट माने डॉग, तो बिल्ली तो ठीक है, लेकिन डॉग कैसे? और कहते नहीं हम कहते हैं सही है, तो कह लो तब गलत है। तो दोनों अर्थ याद रखो, ठीक है ना? पर्यायवाची थोड़ा होता है उसका पर्यायवाची नहीं होता, ठीक। हाँ, इसका डुप्लीकेट हो सकता है जो उसी एमिनो एसिड तक पहुंचेगा, इसका डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन एक कोडान स्वयं अपने आप में अपना कोई पर्यायवाची नहीं पैदा करेगा। सिनोनिम्स नहीं, इसका सिनोनिम दूसरा कोडान इसके साथ हो सकता है, लेकिन अपने ही लिए ये स्वयं सिनोनिम्स नहीं है। अपना ही नेचर, अपना ही स्टैंड हमेशा रखेगा सुरक्षित। कोई दूसरा इसके जैसा एमिनो एसिड कोड कर दे, ये बात सही है, लेकिन ये जब भी कोड करेगा उसी को कोड करेगा। अभी भी कितने लोग नहीं समझ पाए इस चीज को? नहीं समझ पाए? कंफ्यूजन? देखो, कोडान 1, कोडान 2, कोडान 3, देखो ये 3 प्रकार के कोडान है, राइट। ये किस पर जा रहे हैं? मान लो मेथियोनिन पर, उदाहरण के लिए बोला, जान लो मेथियोनिन के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट इहो मेथियोनिन के लिए जा रहे हैं, ये भी मेथियोनिन के लिए जा रहे हैं। ये बात सही है कि ये तीनों एक ही अमीनो एसिड पर जा रहे हैं। तो अगर हम तीनों को एक साथ कंसीडर करें और यहां ले जाएं, तो ये नेचर क्या है? इसको बोलेंगे डीजनरेसी। लेकिन अगर हम केवल इसे पकड़ें और यहां ले जाएं, तो ये क्या चीज है? ये नॉन एम्बिग्विटी है। अब अभी नहीं समझ पाए हो? का कह रहा है कि एक ये तो हमेशा उसी को कोड करेगा, वो वैलिन थोड़ा कोड करेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा कोड कर रहा है, इसे कोई ऐतराज नहीं है। तो कोई दूसरा भी अगर उसी को कोड कर रहा है तो ये डीजनरेसी है, लेकिन ये तो नहीं कर रहा ना किसी और को, ये तो हमेशा मेथियोनिन को कर रहा है। ये चीज़ है। तो कोडान अपने रिस्पेक्ट में बिल्कुल फिक्स होती है उसकी मीनिंग की, वो नॉन एम्बिगुअस होता है। यही है नॉन एम्बिग्विटी ऑफ कोडान। अगर ऐसा ना हो तो बार बार म्यूटेशन होगा, प्रोटीन की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म नई स्पीसीज बार बार बनेंगे, डार्विन खुश हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन है। अभी तक डार्विन फिंचेज में परेशान थे, टर्टोइसेज में पता लगा कि ये तो रोज हो रहा चेंज। डार्विन इस समय होता तो परेशान हो जाता, अपने बच्चों को नहीं देख पाता, वो खाली बस सब यही सब देखता रहता। प्रकृतिविद था, नेचुरलिस्ट था, तो सोसाइटी में नेचर में जो भी चेंजेज आ रहे हैं सब देखता रहता, रोज कुछ ना कुछ लिखता रहता अनाप शनाप, और हम लोगों को पढ़ना पड़ता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, है कि नहीं? नेचुरल सिलेक्शन, पैंजीन्स, स्पोर्ट्स, ये सब पढ़ते। यहां तक की बात समझ में आ गई? कौन सा प्रॉपर्टी थी? पहला बताया कोडान ट्रिपलेट है, दूसरा बताया कोडान डीजनरेट है, तीसरा बताया कोडान नॉन एम्बिगुअस है, चौथा बता रहे हैं कोडान कॉमालेस है। कैसा है? कॉमालेस। आइए, कोडान इज कॉमालेस।
अगली जो प्रॉपर्टी है फोर्थ, द कोडान इज कॉमालेस। कॉमा और फुल स्टॉप आप जानते होंगे, राइटिंग में लिखा जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एक कोडान अगर डी कोड हो जाए ट्रांसफर आरएनए से, तो इसके बाद अगले का नंबर तुरंत आ जाता है बिना गैप किए हुए। द नेक्स्ट कोडान स्टार्ट्स डी कोडिंग ऑटोमेटिकली इफ इट इज इंश्योर्ड दैट द फर्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डी कोडेड। पहला कोडान अगर डी कोड हो गया है तो दूसरा कोडान बिना टाइम गैप किए हुए तुरंत डी कोड होना शुरू हो जाएगा। बीच में कोई कामा या फुल स्टॉप नहीं रहेगा कि रुको थोड़ी देर फिर अगला अभी शुरू करते हैं। एक एमिनो एसिड जुड़ गया चेन में, कहीं हाँ कहीं रुको अब थोड़ी देर यार, तो रुकेंगे नहीं, बिना समय गंवाए हुए अगला कोडान डी कोड होने लगता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कामा लेस है। ठीक, तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट कोडान स्टार्ट्स डी कोडिंग next codon starts decoding if it is ensured that the previous codon अगर ये इंश्योर हो जाए कि नेक्स्ट प्रीवियस कोडान ऑलरेडी डी कोड हो गया है, तो नेक्स्ट कोडान ऑटोमेटिकली डी कोड होने लगेगा। नेक्स्ट कोडान स्टार्ट्स डी कोडिंग इफ इट इज इंश्योर्ड दैट द प्रीवियस कोडान हैज ऑलरेडी बीन डी कोडेड। ठीक, विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम, बिना समय का नुकसान किए हुए अगला कोडान ऑटोमेटिकली कोड होना शुरू हो जाएगा। इंतजार नहीं होगा, किसी प्रकार का कॉमा या फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है ये, इट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज पांचवी प्रॉपर्टी, द कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। द कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोडान नॉन ओवरलैपिंग होता है। ये नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग? भैया जरा ऑन करो स्विच, ऊपर सबसे किनारे ऊपर वाली। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ। द कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। हाउ, कैसे कहेंगे कोडान नॉन ओवरलैपिंग है? इसका ये मतलब होता है, पहले तो नोट कर लो इसके बारे में। इसका अर्थ ये है, द सेम नाइट्रोजन बेस कैन नॉट बी कॉमन बिटवीन टू डिफरेंट कोडान्स। सेम नाइट्रोजन बेस दो डिफरेंट कोडान के बीच कॉमन नहीं हो सकता। इसे आप इस प्रकार से समझें, जैसे मान लो AUG है, अगला कोडान है GUG, तो हमने U लिख दिया, G लिख दिया, काम चला लिया इसी से। अगला है CG, काम चला लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला कोडान कौन है? ये है कोडान नंबर 1। दूसरा कोडान कौन है? GUG, तो हमने इस G को ले लिया, जो G पहले वाले कोडान का हिस्सा था, तो कह रहे G से ही तो स्टार्ट करना है, तो चलो इसी से हम यहीं से शुरू कर दें। तो ये GUG हो गया, कोडान नंबर 2 है। अब कहने लगे कि GCG है,
तो इस वाले का जी हमने ले लिया, कोडान नंबर 3 कर लिया। होना चाहिए था 9 नाइट्रोजन बेस, काम चला लिया कितने से? 7 से। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंजूसी कर रहे हैं। किस मामले में? नाइट्रोजन बेस के मामले में कंजूसी हो रही है। ये कंजूसी बर्दाश्त नहीं होगी। कोडान में ऐसा नहीं होता। अगर आप अगला कोडान उसी लेटर से लिखना चाहते हैं जो कि पहले कोडान का अंतिम लेटर है, तो आप उस कोडान को, उस लेटर को दोबारा लिख लीजिए आप। मतलब ये हो गया कि ये ओवरलैपिंग टाइप का है जो गलत है। ये कैसा है? हैं? ये ओवरलैपिंग टाइप का है। ओवरलैपिंग टाइप, ये रॉन्ग है, ये सही मेथड नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है। हमने आपको क्या लिखा है ऊपर कि एक ही प्रकार का नाइट्रोजन बेस वो 2 कोडानों के बीच में कॉमन नहीं हो सकता। अगर आप उसी नाइट्रोजन बेस से अगला कोडान लिखना चाहते हैं तो उसी के जैसा दूसरा लिखो, 2 जी ले लो। एक ही जी से कैसे काम चलेगा? ये कहानी है। ठीक। करें, अगर ये तरीका गलत है तो सही तरीका बता दो भैया कि सही तरीका कौन है। अगर ये तरीका गलत है तो सही कौन है ये तो बता दो। तो कह रहे धैर्य रखो, बताते हैं ना। इस वाले को अगर आपको लिखना है तो आप कह रहे हैं साहब इसको AUG लिखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, AUG हो गया। अब कह रहे हैं अगला GUG है तो अलग से लिखो। फिर कह रहे हैं GCG है तो ऐसे लिखो ना। ये है आपका कोडान मैसेंजर आरएनए का, ये mRNA है। तो ये वाला तरीका गलत था और ये तरीका सही है। अगर आपको इस तरह से इसमें 3 कोडान लिखना है तो वैसे लिखो ना, इस तरह से। अब पता लगा कि इसमें ये जी वाला जो कोडान है इसी को लेकर आपने अगले कोडान का काम चला दिया। कह रहे AUG-UG, 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 ऐसे थोड़ी नहीं होता है। AUG-GUG कि ऐसे पढ़ेंगे, AUG-UG ऐसे नहीं पढ़ेंगे, AUG-GUG ऐसे पढ़ेंगे, है ना। जी 2 बार बोलेंगे जो सामने आपके है कि नहीं। बखिया उधेड़ रहे हैं, सही ना, पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, इसका जेनेटिक कोड का बखिया उधेड़ रहे हैं, बता रहे हैं इसको समझो, स्प्लिट करके ऐसे चिथड़ा करके इसका निकाल ले रहे हैं इसका रस, और आपको बता रहे हैं कभी भूले नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि कोडान ओवरलैपिंग तो नहीं होता, परंतु जीन ओवरलैपिंग होता है, ध्यान रखेंगे। जीन ओवरलैपिंग होता है। एक जीन की टेरिटोरी के अंदर दूसरे जीन की शुरुआत हो सकती है। कभी हम जेनेटिक कोड को फोड़ नहीं सकते, कोडान को नहीं फोड़ सकते, जीन को फोड़ सकते हैं, कोडान को नहीं। नहीं समझे? अभी आप जरूर देखो, अगर एक क्रोमोसोम की बात हम करें, सपोज करो कि एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन है, बता चुका हूं मैं आपको पहले। मान लो ये क्रोमोसोम है, सपोज दैट, ठीक। यहां से लेकर के स्टार्ट और एंड निश्चित होता है किसी भी जीन का, तो ये जीन नंबर 1 है, सपोज दैट दिस वन इज जीन नंबर 1, नाउ दिस वन इज द जीन नंबर 2, है कि नहीं। और यहीं से ये ले लिया, ये कौन है? जीन नंबर 3 है, और ये ले लो, अब क्या कह रहे हैं? जीन नंबर 4 है। देखो कितना खतरनाक स्टाइल में है ये सब। अरे इतना लंबा क्रोमोसोम थोड़ो होता है कि जितना जीन है सबका एक जीन खत्म हुए तो दूसर का आगे सुकरे शुरू हुए, ऐसा नहीं है। ये जीन यहां खत्म हो रहा, लेकिन इसकी शुरुआत इसके अंदर से ही हो रही है। लेकिन ध्यान रहे कि कोडान नहीं बढ़ना चाहिए, 3-3 का जोड़ा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोडान बांट दो, 5 नाइट्रोजन बेस लेकर 2 कोडान बना दो, ऐसा नहीं। इस प्रकार से जो जीन है, अरे भाई इसका स्टार्ट यहां पर एंड यहां पर है, लेकिन जीन नंबर 2 का 4 का कहां से है? यहां से स्टार्ट है, इस पर खत्म। जीन नंबर 2 कहां पर है? इसके अंदर है, फिर यहां से है। तो ये यहां पर सीमाओं का अतिक्रमण होता है, सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। कौन करते हैं? ये हैं, ये कोडान्स होते हैं। ये क्या नाम है? जीन्स, नॉट कोडान्स। कोडान जो होते हैं वो ओवरलैपिंग नहीं हो सकते। बात को समझ गए होंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट है, और इसमें अंतिम प्रॉपर्टी है इसकी कि कोडान इज यूनिवर्सल। कोडान क्या है?
इट इज यूनिवर्सल, द कोडान इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि सेम टाइप का जेनेटिक कोड आपको बैक्टीरिया में भी मिलेगा और प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट में भी मिलेगा। ठीक, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड, कोडान इज यूनिवर्सल। फीचर का नाम लिखो, फीचर नाम क्या है? अगला जो भी प्रॉपर्टी हो तो क्या बोलेंगे? द कोडान इज यूनिवर्सल। कोडान इज यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब है कि सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड इज यूज्ड, द सेम टाइप ऑफ द जेनेटिक कोड इज यूज्ड, genetic code is used in prokaryotes and in यूकैरियोट्स, दोनों में हम यूज कर सकते हैं। सेम टाइप का जेनेटिक कोड हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन दोनों में यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोडान इज यूनिवर्सल। ठीक, क्या होता है ये? कोडान इज यूनिवर्सल, इसी को कहते हैं कि हम सेम टाइप का जेनेटिक कोड प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में यूज कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया और यीस्ट जो सेल है, इन सबका कुछ अपना क्या होता है? कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, सेपरेट जेनेटिक कोड होता है, एंड दैट इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल। yeast cell, mitochondrial genetic code, these are the exception to this rule। ये कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, किस प्रकार के कोडान हैं और क्या काम करेंगे, इसको अपने अगले लेक्चर में हम अटेंड करेंगे। राइट, ठीक है।